नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आइए सुनते हैं बृहस्पतिवार व्रत कथा। भारतवर्ष में एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा प्रतापी और दानी था। वह नित्य गरीबों और ब्राह्मणों की सहायता किया करता था। यह बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह नहीं दान देती और राजा को भी दान देने से मना किया करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने वन को गए हुए थे। उस समय रानी महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु के वेश में राजा के महल में भिक्षा मांगने के लिए प्रकट हुए। रानी ने भिक्षा देने से इनकार किया और कहा कि हे साधु महाराज, मैं तो दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरा पति सारा धन लुटाता रहता है। मेरी इच्छा है कि हमारा सारा धन नष्ट हो जाए, फिर न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। साधु ने कहा, देवी तुम तो बड़ी अजीब हो। धन संतान तो सभी चाहते हैं, पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर में भी होने चाहिए। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखों को भोजन दो, प्यासों के लिए प्याऊ बनवाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशालाएं खुलवाओ। जो निर्धन अपनी कुंवारी कन्याओं का विवाह नहीं करवा सकते उनका विवाह करवा दो। ऐसे कई और काम है जिनको करने से तुम्हारा यश लोक परलोक में फैलेगा। परंतु रानी पर उपदेश का कोई प्रभाव न पड़ा। वह बोली, महाराज आप मुझे कुछ न समझाएं। मैं ऐसा धन नहीं चाहती जो हर जगह बांटती फिरूं। साधु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो तथास्तु। तुम ऐसा करना कि बृहस्पतिवार को अपना घर लीपकर पीली मिट्टी से अपना सिर धोकर स्नान करना, भट्टी चढ़ाकर कपड़े धोना। ऐसा करने से आपका सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर वह साधु महाराज वहां से अलोप हो गए। साधु के अनुसार रा, रानी ने बृहस्पतिवार आने पर ऐसा ही किया। उससे उसकी 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उनका समस्त धन नष्ट हो गया। अब वो दोनों भोजन के लिए भी तरसने लगे। तब एक दिन राजा ने कहा कि तुम यहाँ पर रहो, मैं परदेश को जाता हूँ, क्योंकि परदेश में मुझे कोई नहीं जानता। देश चोरी परदेश भी बराबर है। ऐसा कहकर वह परदेश को चला गया। वहाँ जंगल को जाता, वहाँ लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन वह राजा पेड़ के नीचे उदास होकर बैठा हुआ था। बृहस्पतिवार का दिन था। उसने देखा कि एकाएक निर्जन वन में एक साधु प्रकट हुआ। वह साधु वेश में स्वयं बृहस्पति देवता थे। राजा को देख बोले, हे लकड़हारे, इस सुनसान जंगल में तू चिंतामग्न क्यों बैठा है? लकड़हारे ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और बोला, हे साधु महाराज, आप तो सब कुछ जानते हैं। यह कहकर रोने लगा और साधु को आत्मकथा सुनाई। साधु ने कहा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति के दिन वीर भगवान का निरादर किया है, जिसके कारण उन्होंने रुष्ट होकर तुम्हारी यह दशा कर दी। अब तुम चिंता को छोड़ करके मेरे कहने पर चलो तो तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और भगवान तुम्हें पहले से भी अधिक संपत्ति देंगे। तुम बृहस्पतिवार के दिन पाठ किया करना। 2 पैसे के चने मुनुका मंगवाकर उसका प्रसाद बनवाओ। शुद्ध जल के लोटे में शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करो। कथा के पश्चात सारे सुनने वाले प्रेमियों में प्रसाद बांटकर तुम आप भी ग्रहण करो। इससे भगवान बृहस्पति देव आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। लकड़हारा धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर बृहस्पतिवार का दिन आया। लकड़हारा जंगल से लकड़ी लेकर बेचने गया। उसे और दिन से अधिक धन प्राप्त हुआ, जिससे उसने बृहस्पतिवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी कलेश दूर हुए। परंतु जब दोबारा बृहस्पतिवार का दिन आया तो वह बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इससे बृहस्पति देव भगवान नाराज हो गए और उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया और शहर में यह घोषणा करवा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन न बनाए, न आग जलाए। समस्त जनता मेरे यहाँ भोजन करने आई। इस आज्ञा को जो नहीं मानेगा उसको फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा के कहे अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने के लिए आए, परंतु लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा। इसीलिए राजा उसे अपने साथ लिवा ले गए और ले जाकर भोजन करा रहे थे कि रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी, जिस पर उसका तत्काल पुलिस को बुलाकर उसको जेल खाने में बंद कर दिया गया। लकड़हारा जब जेल खाने में पड़ गया तो बड़े दुखी मन से विचार करने लगा, न जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मेरे लिए यह दुख प्राप्त हुआ है। और उसी साधु को याद करने लगा जो जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के वेश में प्रकट हो कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव की कथा नहीं करी, जिस कारण तुझे यह दुख प्राप्त हुआ है। अब तू बृहस्पति के दिन तुझे जेल खाने के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे, तो उनसे बृहस्पति देव का पूजन करना। बृहस्पति के रोज उसे 4 पैसे पड़े मिले। उसने कहा, कहीं बृहस्पति तब उसी रात बृहस्पति देव ने राजा के स्वप्न में कहा, हे राजा, तुमने जिस आदमी को जेल खाने में बंद कर दिया है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खूंटी पर लटक रहा है। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे सारे राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस तरह रात्रि के स्वप्न को देखकर राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हार लटका देखकर
लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण देकर लकड़हारे को विदा कर दिया। लकड़हारा अपने नगर को चल दिया। राजा जब अपने नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, बहुत सी धर्मशालाएं, मंदिर, कुएं आदि बन गए हैं। राजा ने पूछा, यह किसका बाग धर्मशाला है? तब नगर के सभी लोग कहने लगे कि यह सब रानी और बांदी के हैं। तब राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी को इस बात का पता लगा कि राजा आ रहे हैं तो बांदी से बोली, हे दासी, देख राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे। हमारी ऐसी हालत देखकर वह लौट न जाए, इसीलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। आज्ञानुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। राजा आए तो उन्हें अपने साथ लिवा लाई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी रानी से पूछा कि तुम्हें यह सब धन कैसे प्राप्त हुआ? तब रानी ने कहा कि हमें यह सब धन बृहस्पति देव के इस व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। तब राजा ने निश्चय किया कि अब मैं हर रोज बृहस्पति देव की कथा कहा करूँगा। ऐसा निश्चय कर वह एक दिन अपनी बहन के घोड़े पर सवार हो अपनी बहन के यहाँ को चलने लगा। आगे मार्ग में उसे कुछ आदमी मिले जो एक मुर्दे को लिए जा रहे थे। उन्हें रोककर राजा कहने लगा, अरे भाइयों, मेरी कथा सुन लो। वो बोले, लो, हमारा तो आदमी मर गया, इसको अपनी कथा की पड़ रही है। परंतु कुछ बोले, अच्छा कहा, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और जब कथा आधी हुई तो मुर्दा हिलने लग गया। जब कथा समाप्त हो गई तो राम राम करके मनुष्य उठ खड़ा हुआ। तब इस तरह राजा आगे चलने लगा। आगे एक खेत पर किसान हल चलाता मिला। राजा ने उसे देखा और कहा, हे भैया, मेरी कथा सुन लो। किसान ने कहा, जब तक तुम्हारी कथा सुनूंगा तब तक 4 या जोत लूंगा। राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गया और किसान के पेट में बड़ी जोर से दर्द होने लगा। उस समय उसकी माँ उसके लिए रोटी लेकर आई। जब उसने यह देखा तो अपने पुत्र से सब हाल कहा। बेटे ने सभी हाल कह दिया। बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास गई और बोली कि मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर ही कहना। राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसको सुनकर बैल उठ खड़े हुए और किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। राजा आगे चलने लगा। चलते चलते वो अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की, परंतु दूसरे रोज प्रातः काल जब राजा उठा तो उसने देखा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से पूछा, ऐसा कोई व्यक्ति है जिसने भोजन न किया हो? मेरी कथा सुन ले। बहन बोली, हे भैया, यह देश ऐसा ही है, यहाँ पर लोग ऐसे ही करते हैं, पहले भोजन करते हैं, बाद में अन्य काम। यदि कोई पड़ोस में हो तो मैं देख आऊँ। यह कहकर वह देखने चली गई, परंतु उसे ऐसा कोई व्यक्ति न मिला जिसने भोजन न किया हो। अतः वह एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उनके यहाँ 3 रोज से किसी ने भोजन नहीं किया है। राजा ने जाकर कथा कही, जिससे उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक रोज राजा ने अपनी बहन से कहा कि हम अपने घर को जाएंगे। राजा ने तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से कहा। सास ने कहा, हाँ चली जा, परंतु अपने लड़कों को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई की कोई और संतान नहीं। तब राजा की कहने लगी, हे भैया, मैं तो चलूंगी, परंतु कोई बालक नहीं जाएगा। राजा बोला, जब कोई बालक नहीं जाएगा तुम क्या करोगी? बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया और अपनी रानी से कहने लगा, हम निर्वंशी राजा हैं, हमारा मुंह देखने का धर्म नहीं है और कुछ भोजन आदि नहीं किया। रानी बोली, हे स्वामी, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, हमें औलाद अवश्य देंगे। उसी रोज रात्रि को राजा के स्वप्न में बृहस्पति देव ने कहा, हे राजन, तुम सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। ऐसा सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। 9वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, परंतु बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आवे तब तुम उससे कुछ कहना मत। रानी ने सुनकर हाँ कर दी। लेकिन जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो बहुत खुश हुई तथा बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तब रानी बोली, घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़ी आई। राजा की बहन बोली, भाभी, मैं इस प्रकार न कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती? बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जैसी जिसके मन में कामना है सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक भगवान का पूजन और व्रत करता है, सच्चे हृदय से व्रत करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करता है। इस तरह इस कथा को पढ़ने वाले सभी व्यक्तियों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय। जय श्री हरि विष्णु।